महाभाष्ये स्थानीवदादेशो नल्विद एक देश विकृतस्य उपसंख्यानम 451 पृष्ठ। एक देश विकृत, एक देशेन विकृतम, तृतीय समास है एक देश विकृतम में। एक देश है विकृत जिसका, यदि ऐसा करते तो बहुब्रीहि समास में निष्ठांत का पूर्व प्रयोग होता। वैसे इसको हम ये भी मान सकते हैं कि वार्तिककार के प्रयोग से विकृत का पर प्रयोग हो रहा है। एक देश विकृत, एक देश है विकृत जिसका, एक देश के द्वारा जो विकार युक्त है उसको एक देश विकृत कहेंगे तृतीया समास में। बहुब्रीहि में कहेंगे एक देश है विकृत जिसका, तो उसमें विकृत एक देशा ऐसा शब्द प्रयोग होना चाहिए। विकृत है एक देश जिसका, तो एक देश विकृत का उपसंख्यान करना चाहिए। एक देशेन विकृतः यह तस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम। किम उपसंख्यानम कर्तव्यम? कि उसका भी उसी के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है, मानी स्थानीय के ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। जो एक देश से विकार युक्त है उसका भी स्थानीय के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है, ऐसा उपसंख्यान करना चाहिए। तात्पर्य वार्तिककार का यह है, वार्तिककार का तात्पर्य यह है कि आनुमानिक स्थल में भी स्थानीयत्व की प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा वार्तिककार का अभिप्राय है। दो तरह के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है जिसको हम ये कहते हैं प्रत्यक्ष आदेश। एक आदेश होते हैं आनुमानिक। यहाँ पर जब एरु सूत्र लगाते हैं, एरु सूत्र में क्या होता है, इकार के स्थान में उकार होता है, इकार के स्थान में उकार होता है, तो अनुमान करते हैं कि इकारांत स्थानीय को उकारांत आदेश होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष आदेश तो अस्तेर भू इत्यादि हैं, अस के स्थान में संपूर्ण स्थानीय को संपूर्ण आदेश, और यहाँ इकारांत स्थानीय को उकारांत आदेश कर रहे हैं, तो इसका उपसंख्यान करना चाहिए कि ये भी स्थानीयवत हो जाता है। दूसरा वार्तिक, स्वयं वार्तिककार कहते हैं एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् सिद्धम। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति इति वक्तव्यम। एक देश से जो विकृत है वो अनन्यवत होता है, उसका भी तिंग ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा। जैसे स्वाकर्णे व पुच्छे व छिन्ने स्वाएव भवति नास्वो न गर्धवा। कर्णे व पुच्छे व छिन्ने स्वास्वाएव भवति, ऐसा अन्वय होगा। कर्णे पुच्छे व छिन्ने स्वास्वाएव भवति नास्वो न गर्धवा। दूसरी जाति नहीं बन जाती, वही रहती है। अवयव के हटने पर भी जात्यंतर से योग नहीं रहता, वही रहता है। तो अनित्य विज्ञानम तो तस्माद उपसंख्यानम। ऐसा करोगे कि वो एक देश में विकार आ गया, परिवर्तन आ गया, तो शब्द अनित्य हो जाएंगे। शब्द तो एकदम कूटस्थ हैं, उनमें थोड़ा भी हलन चलन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, एक रस हैं। ये तो शब्दों को जहाँ भी प्रसंग आता है तो इनको जैसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे ब्रह्म को प्रस्तुत करते हैं। अनित्य विज्ञानम तो भवति नित्या शब्दा नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिः वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः तत्र सैव यम विकृतश्च इत्येतद् नित्येषु नोपपद्यते। कई बार आ चुका है ये अनुच्छेद। नित्य शब्द हैं और नित्य शब्दों में नित्य शब्द जो होते हैं
नित्य शब्दों में कूटस्थ अविचाली वर्ण होते हैं, कूटस्थ अविचाली वर्ण होते हैं, अनपाय उपजन विकारी, जो अपाय उपजन और विकार वाले नहीं होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं। अपाय रहित, उपजन रहित और विकार रहित। अपाय माने लोप रहित, उपजन माने आगम रहित, वृद्धि रहित, और विकार माने परिवर्तन रहित। तीन चीज़ें हैं ना। अपाय जहाँ लोप हो जाता है, अब उपजन जहाँ आगम हो जाता है, विकार जहाँ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि ई को उ परिवर्तन हो गया, या हो हंते ऋणेशु जैसे है को घ हो जाता है। तस्माद उपसंख्यानम कर्तव्यम, इसलिए हमको उपसंख्यान करना चाहिए। वार्तिककार ने 3 वार्तिक बनाए। पहले वार्तिक में उपसंख्यान की सलाह दी, दूसरे वार्तिक में एक देश विकृत अनन्यत्वात् सिद्धम, ये कहा कि ये तो अनन्य रहता है, उसी से सिद्ध हो जाएगा, एक देश विकृत अनन्यवत होता है। और फिर कहा यदि एक देश में विकृत होता है, एक देश से परिवर्तन होता है, तब तो ये शब्द अनित्य हो जाएंगे। इसलिए क्या करें? अवस्थिते तकारी कार्य स्वीकारयति अनित्यत्वम भवति। जैसे कुत्ता का पहले तो था कुत्ता की पूंछ या कान, और वो फिर वो हो गया। पहले कुत्ते के कान पूंछ काटे जाते थे। उपसंख्याने तो क्रियमाणे नास्ति अनित्यत्वम। जब उपसंख्यान कर देते हैं तो फिर अनित्यत्व नहीं आएगा। एरु इति स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द और अनुमीयमानत्वा तयो प्रसंगे तोर विधानात्। कहते जब उपसंख्यान कर देंगे तो एरु सूत्र है ना, स्थानीय और आदेश के द्वारा ती शब्द और तू शब्द, ती शब्द तू शब्द और अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्, मानी ती के प्रसंग में तू विधान हो रहा है, सब मान लेंगे। तत्र आदेश ग्रहणाद्वा उपसंख्यानाद्वा आनुमानिकस्यापि आदेश स्थानीयोद्भाव सिद्ध। या तो आदेश ग्रहण से, स्थानीवत आदेशानल विदो सूत्र में आदेश ग्रहण से, या फिर हम ये एक देश विकृत उपसंख्यानम, इस उपसंख्यान के द्वारा स्थानीवत भाव सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात इन्होंने यहाँ तक पहुँचाई। भारद्वाजिया पठन्ति, भारद्वाज आचार्य पढ़ते हैं एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम, एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम कर्तव्यम पचतु पचंतु तिंग ग्रहणन ग्रहणम यथा स्यात् किंच कारणम न स्यात्। क्या कारण है कि ग्रहण नहीं हो पाएगा? एक देश विकृतेषु, ये जो बहुवचन पढ़ा है ना, इस बहुवचन से लोप का भी ग्रहण कर रहे हैं। तो अपचत इत्यादि में जैसे ती के इकार का लोप हो जाता है, उसका भी संग्रह कर रहे हैं। अनादेशत्वात् आदेश स्थानीयवदिति उच्यते न च इमे आदेशा। जो एक देश विकृत स्थल हैं वो ये आदेश स्थल नहीं है, आदेश स्थानीयवत होता है, ऐसा कह रहे हैं। न च इमे आदेशा, ये आदेश नहीं हैं। रूपान्यत्वाच्च अन्यत् खल्वपि रूपम पचती इति अन्यत् पचतु इति। पचती रूप अलग है और पचतु रूप अलग है। अन्यत् खल्वपि रूपम पचति अन्यत् पचतु। न च इमे पर प्रदीप ने लिखा है कि तू शब्दादय, जो न च इमे आदेशा, तू शब्दादि को आदेश नहीं कह सकते। एरु इत्यत्र साक्षात समुदाय अनुपादानात्, साक्षात समुदाय नहीं पढ़ा है। रूपान्यत्वाच्च अन्यत् खल्वपि रूपम पचति इति अन्यत् पचतु इति। यदि हम आदेशो रूपम न भिन्द्यात् स्यादेव प्रत्यभिज्ञानात् तिङ्त्वम् यतस्तु भेदक रूपस्तस्मात् नास्ति तिङ्त्वम्। रूपान्यत्वात्,
जैसे कभी कभी मोराजी समाक्वौ इत्यादि स्थलों में ये होता है ना कि क्वी प्रत्यांत राजरी धातु परे हो तो सम के मैं को मैं हो जाता है, वही आदेश कर देते हैं, मैं के स्थान में मैं। इदमो माँ में भी मैं के स्थान में मैं कर देते हैं। ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि वही आदेश कर देते हैं। इदमो मैं, इदम के मैं को मैं होता है, यदादि नामा को बांधने के लिए इदम के मैं को मैं ही कर दिया। और ये भी समझ लीजिए मोराजी समा को, तो इन्होंने उदाहरण दिया, यदि हम अवयवादेशो रूपम न भिन्द्यात्, यदि अवयवादेश माना जाए, यदि इदमो में इत्यादि के समान यदि हम अवयवादेश होता तो रूपम न भिन्द्यात्, रूप भिन्न नहीं होता तो पहचान फिर तो हो जाती। यतस्तु खलु भेद को रूपस तस्मन् नास्ति तिङ्त्वम्, जब ये भेद पड़ जाता है, ती से तू का भेद पड़ जाता है, तो इसको तिंग तो नहीं माना जा सकता। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई। अन्यत् खल्वपि रूपम पचती इति, अन्यत् खल्वपि पचतु इति। पचती पचतु अलग अलग हैं, तो इसको नहीं मानी। इमे भी आदेशा कहते हैं, इनको भी आदेश ही कहते हैं। गुरुजी ये अनादेश किस तरह से आदेश नहीं कहलाएंगे एरुवादी? आगे तो कह रहे हैं कि आदेश हो जाएंगे ये भी, पर अभी रूप में, पूर्व पक्ष के रूप में इनको मना कर रहे हैं। उत्तर पक्ष में तो कह रहे हैं कि मे भी आदेशा कथम आदिश्यते यस्य आदेशा, जिसका अभी एक के स्थान में दूसरा आकर के बैठे वो आदेश, आदिश्यते यस्य आदेश, इमे चाप्यादिश्यन्ते, इनका भी आदेश किया है। अनुमानिक आदेश को भी आदेश शब्द से ग्रहण किया जा सकता है। अनुमानिक और प्रत्यक्ष जो दो तरह के आदेश बता रहे हैं ना बार बार, तो प्रत्यक्ष आदेश वो हैं जो अस्तिर भू इत्यादि में किए गए हैं। पूरी प्रकृति को पूरा स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। तस थस थमीपाम ताम तम तामा, तस के स्थान में ताम ले आते हैं, इनको तो आदेश कह सकते हैं। रूपान्यत्व हेतु दिया अनादेश होने का, रूपान्यत्वाच्च, अन्यत् खल्वपि रूपम पचती इति, अन्यत् पचतु इति। पचती अलग है, पचतु अलग है। ये हेतु के रूप में बता रहे हैं क्या? ये अनादेश है एरु जी। है जी, हैं? क्या बताया? वहाँ पर जो बताया था कि उसमें तो रूप, मोराजी समा को, हाँ जी, उसमें रूप भेद नहीं होता। मोराजी समा को में तो ये है ना कि सम के मैं को मैं होता है, सम्राट बनाते समय, तो उसमें तो रूप भेद नहीं होता ना, मतलब उसके स्थान पर भेद नहीं होता ना। वहाँ पर क्या समाधान दिया है? मतलब भेद नहीं होता तो वहाँ तो आदेश मान सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। रूप भेद नहीं होता ना, यहाँ तो रूप भेद हो रहा है। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान होती है पुनः पहचान। प्रत्यभिज्ञाना तिंग तुम स्यात्, उसको तिंग तो मान सकते हैं। यदि अवयव आदेशो रूपम न भिन्द्यात् स्यादेव प्रत्यभिज्ञाना तिङन्तुम, अवयव आदेश होता, रूप को भेद न पड़ता, तब तो प्रत्यभिज्ञान से तिंग हो जाता है। यतस्तु खलु भेद को रूपम रूपस्य तस्मात् नास्ति तिङत्वम्। ये आदेश तो होते ही रूप भेदन के लिए है ना? आदेश जो करते हैं वो तो रूप भेद के लिए ही करते हैं, तो इस तरह से कैसे मतलब हो सकता है कि आदेश ऐसा इसको कहते हैं जिसमें रूप भेद ना हो? अवयव आदेश के बारे में कर रहे हैं। जब संपूर्ण आदेश होगा तब तो अस्तेर भू आदि मान ही रहे हैं जी। संपूर्ण को जब संपूर्ण होता है तो अस के स्थान में भू आकर के बैठ गया, उसको तो मान ही रहे हैं रूप भेद। लेकिन जो अवयव आदेश करते हैं ना, जैसे
मोराजी समा को, जैसे इदमोमा, उन स्थलों में जैसे रूप भेद नहीं होता वही रहता है, तो हम मान लेते हैं उसको आदेश। लेकिन ये एक एक पूरे को तो हो नहीं रहा है, और अवयव को कुछ लगा करके बैठ रहा है। तो इन्होंने इमेप्यादेश आदेश सिद्ध कर रहे हैं। वैसे ये भी आदेश हैं जो तू आदि होते हैं ना, कैसे हैं? तो कहते हैं आदिश्यते यश आदेश, जो आदिष्ट किया जाए वो आदेश। इमे चाप्यादिश्यन्ते, इनको भी आदिष्ट किया जाता है, एक के स्थान में दूसरा। इमे चाप्य आदिश्यन्ते, इमे मानी तू इत्यादि भी आदिष्ट किया जाता है। ये अनुमानिक आदेश है। इमे चापी तू शब्दादया आदिश्यन्ते। आदिश्यते, ये कर्म कारक में आदेश शब्द बनाया। आदिश्यते यह स आदेश, इमे चाप्यादिश्यन्ते, ये भी आदिष्ट किए जाते हैं। आदेश स्थानीवत चेत न अनाश्रितत्वात्, आदेश को यदि स्थानीवत कहते हो तो ये ठीक नहीं। किं कारणम, क्यों ठीक नहीं? अनभिधानात्। यो अत्र आदेशो नासौ, जो यहाँ आदेश है, नासौ आश्रियते, यस्य आश्रियते नासौ आदेश। जो यहाँ आदेश है वो तो आश्रित नहीं किया जाता। यस्य आश्रियते, और जो आश्रित किया जाता है, नासौ आदेश। इकार को उकार जो आदेश है, योत्र आदेशो नासो आश्रियते, पद संज्ञा में उसका आश्रयण नहीं। यश्च आश्रियते, और पद संज्ञा में जिसका आश्रयण है, तू शब्द का पद संज्ञा में आश्रयण है, और वो आदेश नहीं है। यश्च आश्रियते, पद संज्ञा में जिसका आश्रयण किया जा रहा है, तू शब्द का आश्रयण किया जा रहा है, तो साक्षात विधान न होने से नासव आदेश। यश्च आश्रियते, पद संज्ञा के निमित्त भाव के रूप में जिसका आश्रयण किया जा रहा है। आश्रियते आश्रयितुम इष्यते, ये अर्थ, इस शब्द का अर्थ है आश्रियते। यश्च आश्रियते, नीचे लिखा है उद्योत में, आश्रयितुम इष्यते, जिसकी पद संज्ञा करने के लिए अभीष्ट आश्रित किया जा रहा है जिसको, यश्च आश्रियते नासव आदेश, वो आदेश नहीं है। गुरुजी, ये पद संज्ञा में तो ती शब्द आश्रय है ना? ती तो आश्रित है, पर ये एक बात यहाँ पर देखने की है। यश्चाश्रियते साक्षात अविधानान्नादेश, पद संज्ञा निमित्त भावेंच आश्रियते, पद संज्ञा के निमित्त के रूप में आश्रयितुम इष्यते, पद संज्ञा के निमित्त के रूप में जिसको, ये आश्रियते का इसीलिए तो एक अलग तरह का अर्थ किया है। पद संज्ञा के निमित्त भाव से जिसको आश्रयितुम इष्यते, जिसका आश्रय करना अभिष्ट है। पद संज्ञा के निमित्त के रूप में तू को हम अभी वो कर रहे हैं ना, आश्रय करना अभिष्ट कर रहे हैं। साक्षात विधान न होने से तू शब्द को आदेश नहीं, साक्षात अविधानात् न आदेशा। पद संज्ञा निमित्त भावेंच आश्रियते, जो आप प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर दिया है पेट नागेश ने यहाँ पर। योत्र आदेश नासो आश्रियते, दिम लिखा रहे इकार से उकारो आश्रियते पद संज्ञा में। इकार से उकार, इकार के स्थान में उकार किया गया है पद संज्ञा में। योत्र आदेश नासो आश्रियते, पद संज्ञा में उसका आश्रय नहीं है। नासो आश्रियते, पद संज्ञा में उसका आश्रय नहीं है। यश आश्रियते,
तू को आश्रयितुम इष्यते, आश्रयते का एक विशेष अर्थ कर रहे हैं यहाँ, आश्रयितुम इष्यते। योत्र आदेशा पर नागेश ने भी लिखा है कुछ, ननु तामादे पद संज्ञा अनाश्रयणे भी यथा स्थानिवत्वात् पदत्वम एवं मुकारस्यापि इत्यतः। क्यों जी, ताम आदि जो है साक्षात पद संज्ञा में ताम आदे है, तस्थस्थमीपम ताम तम ताम पद संज्ञाम अनाश्रयणे भी, पद संज्ञा में तो ताम का आश्रय नहीं किया है। यथा स्थानीवत्वात् पदत्वम, स्थानीवत भाव से जैसे पदत्व हो जाता है ताम आदि का, एवं मुकारस्यापि इत्यतः, इसलिए ये बात कही जा रही है। क्या बात कही? योत्र आदेशो नासो आश्रियते, योत्र आदेश हाँ, फिर साही ती शब्द निबंधना, ना अवयव निबंधना। पद संज्ञा जो है वो ती शब्द के आश्रित है। तेज च नायम आदेश, और ती कोई आदेश हुआ नहीं। साही ती शब्द निबंधना, न अवयव निबंधना। तिंग समुदाय पर्याप्तम इति तात्पर्यम। तिंग जो है समुदाय में परिसमाप्त हो रहा है, पर्याप्तम का अर्थ है समुदाय में परिसमाप्त हो रहा है। स्थानिवत्व द्वारा अपि नायम उकारा पदत्व हेतुतया आश्रियते इति भाष्यार्थ। अब यहाँ पर स्थानिवत्व भी करें तो इसको नागेश ने खोला, स्थानीवत्व द्वारा अपि नायम उकारा पदत्व हेतुतया आश्रियते। पदत्व के हेतु रूप से इस उकार को आश्रय नहीं किया है, स्थानीवत्व के द्वारा भी यदि हम कुछ करें किया आश्रय। हाँ जी, आश्रय तू शब्द को करना चाहते हैं स्थानीवत मान करके भी, ना कि उकार को। हाँ, स्थानीवत्व के द्वारा ना उकार पदत्व हेतु नहीं बन रहा है, ती पदत्व का हेतु बन रहा है स्थानीवत द्वारा। अपि नायम उकारा, नागेश ने लिखा है ना, साही पर लिखा है प्रदीप की, साही ती शब्द निबंधना, सामान्य पद संज्ञा, तेज च नायम आदेश, और ती कोई आदेश नहीं। तिंगतम समुदाय पर्याप्तम इति तात्पर्यम। जो तिंग तो है वो जैसे पचती है, और जो तिंग तो है तिंग तो जो है वो समुदाय पर्याप्तम। ये जो तू है इस समुदाय पर तिंग तो परिसमाप्त हो रहा है। तिंग तो जो है इसके ऊपर ही समाप्त हो रहा है ना, ती के ऊपर, और तू ये तिंग तम समुदाय पर्याप्तम, तेज नायम आदेशा। ती को ये आदेश नहीं हुआ है, ई को हुआ है ना, और तिंग है समुदाय पर परिसमाप्त होने वाली चीज। पूरे ती के ऊपर तिंग पर समाप्त होता है। स्थानीवत्व द्वारा भी नायम उकार पदत्व हेतुतया आश्रियते। स्थानीवत्व के द्वारा भी ये उकार पदत्व हेतु के रूप में माना जाता तो भी कुछ हो जाता है। ये जो ऊ है, तिंगत्वम समुदाय पर्याप्तम, पर्याप्तम माने परिसमाप्तम। तिंगत्व पूरे ती के ऊपर परिसमाप्त हो रहा है। प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यवय वाक्य परिसमाप्ति, समुदाय पर्याप्तम। स्थानीवत्व के द्वारा भी ये उकार पदत्व हेतुतया आश्रियते इति भाष्यार्थ। स्थानीवत्व के द्वारा भी नायम उकार पदत्व हेतुतया आश्रियते। नैतन मंतव्यम, इसका उत्तर देते हैं, ये मत मानना समुदाय आश्रियमाणे अवयवो नाश्रियते। समुदाय का जहाँ आश्रय करते हैं ना तो अवयव आश्रित नहीं होता, ऐसा मत मानना। एक न्याय वृक्ष प्रचलन सह अवयवई प्रचलति,
वृक्ष जब हिलता है तो अपने अवयवों के सहित हिलता है ना। समुदाय जब हिलेगा, वृक्ष का मतलब समुदाय, तो उसके जो अवयव हैं, शाखा प्रशाखा पत्ते, वो भी हिलते हैं। तो ये समादाता ने ये बात कह दी। तिप्तस जी में इकार तकार सन्निविष्ट है, तो इकार से तिंगत्वा तदादेशस्य उकारस तिंगत्वम सिद्धा पद संज्ञा। सुप तिङन्तम पदम, ती समुदाय में, ती समुदाय निमित्तत्वेन आश्रित, ती समुदाय को निमित्त रूप से जब हम आश्रित किया, अवयव अतिरिक्त समुदाय अभावात, और अवयव से अतिरिक्त कोई समुदाय होता नहीं, तकार इकारांतम पदम इत्यर्थ। तकार और इकार अंत में है जिस, तकार इकारांतम द्वंद्व गर्भ बहुब्री, तकार और इकार अंत में है जिसके, उसको तकार इकारांतम में द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। सुप्तिगंतम पदम, ती समुदाय में निमित्तत्वेन आश्रित, अवयव अतिरिक्त समुदाय अभावात, अवयवातिरिक्त समुदाय के अभाव होने से तकार और इकार अंत में जिसके, उसको पद कहेंगे। और इस प्रकार इकार उकार आदेश स्थानवद भावेन इकार बुद्धो निमित्त भूत समुदाय सत्वात् पदत्वम सिद्धम। इकार को जब उकारादेश करेंगे तो स्थानिवद भाव से इकार बुद्धो, इकार बुद्धि में निमित्त भूत समुदाय सत्वात्, निमित्त भूत समुदाय के होने से पदत्व सिद्ध हो जाएगा। तिंगत्वात् पर लिखा तद अवयव, तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्, तिंगत्वम तद अवच्छिन्न अवयविकारत्वम इत्यर्थ। तिप्तजी इति सन्निवेशे, तिप्तजी सन्निवेश में इकार तकारोपि सन्निविष्टौ, तिप्तजी सन्निवेश में इकार तकार दोनों सन्निविष्ट हैं। इति इकारस तिंगत्वात्, इकार और तकार सन्निविष्ट हैं। सन्निविष्टो इकार तकारो, इकार तकारो भी सन्निविष्टो इकारस तिंगत्वात्, इकार फिर तिंग, इकार जब तिंग है, अकेला इकार तिंग नहीं है, इकार तकार दोनों ही मिलकर के तिंग हैं, तो इकार भी तिंग है तो उसका आदेश उकार भी तिंग हो गया। ये जो नागेश ने लिखा है, तत्र उत्तरम आह एक देशी तिशेषा, एक देशी का उत्तर है। वैसे ये नैतन मंतव्यम तिप्तस जी सन्निवेश, इकार तकारो भी सन्निविष्ट हो, इकार तकार भी सन्निविष्ट है। इकारस तिंगत्वात्, इकार के तिंग होने से तद आदेशस्यापि उकारस तिंगत्वम, उसके आदेश उकार को भी तिंगत हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है समुदाय तिप्तस जी नैतन मंतव्यम, समुदाय आश्रयमाणे, समुदाय के आश्रय कर लेने पर, शुभ तिङन्तम इत्यादो, इस पंक्ति को पढ़ने की जरूरत है। नागेश की जो पंक्ति है, शुभ तिङन्तम इत्यादो तीति समुदाय निमित्तत्वेन आश्रिते, 30 समुदाय के निमित्त रूप से आश्रित होने पर, अवयव अतिरिक्त समुदाय अभावात, और समुदाय जो होता है अवयव से अतिरिक्त कोई होता नहीं है। अवयवों के समुदाय को ही तो अवयवी कहते हैं, समुदाय कह दो अवयवी कह दो एक ही बात है। अवयवातिरिक्त, अवयव से अतिरिक्त, अवयव से अतिरिक्त समुदाय का अभाव होने से तकार इकारांतम पदम इत्यर्थ, तकार और इकार अंत में है जिसके, उसको पद कह देंगे। पूरा पचती को पद कहेंगे, तकार इकार अंत में जिसके। एम च इकारस्य उकारादेशे स्थानिवद भावेन इकार बुद्धो निमित्त भूत समुदाय सत्वा, निमित्त भूत समुदाय के होने से पद बन गया। तिंगत्वात् माने तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्,
तिंगत्वात् का अर्थ किया तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्, तिंग से अवच्छिन्न, तिंगत्व से अवच्छिन्न अवयव वाला होने से। तिंगत्वम तद अवच्छिन्न अवयविकारत्वम, ये इन्होंने ये लिखा ना, तिंगत्वात् तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्, तो तिंगत्वम को खोला तद अवच्छिन्न अवयविकारत्वम। यथाश्रुति पस्ति त्यादोत्तान्तस्यापि पदत्वापत्तो जस्त्वापत्ति बोध्यम। मानी जैसा भाष्य वर्णित भाष्यासेन किमिति कय्यट अन्यथा योजना, कय्यटोक्त भाष्यार्थ कुतो न आता यथाश्रुते। 9 नंबर टिप्पणी में इन्होंने इस पंक्ति की संगति लगाई, यथाश्रुते ही पचति इत्यादोत्तान्तस्यापि पदत्वापत्तो जस्त्वापत्ति। पचति में तकारांत की यदि पद संज्ञा हो जाए तो जलाम जो सुनते होने लगेगा। वर्णित भाष्यासेन किमिति कय्यट अन्यथा योजना, किस लिए कय्यट के ग्रंथ की अन्यथा योजना हुई। कय्यटोक्त एवं भाष्यार्थ कुतो न, कय्यट ने जैसा कहा है वैसा भाष्य का अर्थ क्यों नहीं ले रहे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यथाश्रुते पचति इत्यादोत्तान्तस्यापि। कय्यट ने ये कहा था तिप्तस् जीति सन्निवेशे इकार तकारोपि सन्निविष्टो, इकारस तिंगत्वात्, इकार के तिंग होने से, तदादेश से उकारस से तिंगत्वम, मानी इकार के तिंग होने से तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्, इकार तद अवच्छिन्न, इकार से अवच्छिन्न। यहाँ पर तद अवच्छिन्न अवयवत्वात् पर आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, तत्शब्द से क्या ले रहे हैं। तद अवच्छिन्न अवयवत्वात् तिंगत्वम तद अवच्छिन्न अवयव इकारत्वम, अवयविकारत्वम। तिंग से अवच्छिन्न अवयव इकारत्वम, तिंगत्वात् तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्। नहीं तद मंतव्यम समुदाय आश्रय माने अवयवो नाश्रीयते, ये मत मानना कि समुदाय के आश्रय कर लेने पर अवयव आश्रित नहीं होता। अभ्यंतरो ही समुदाय अवयवादेशा, समुदाय के अंतर ही अवयव होता है। तो इस तरह से समुदाय के अवयव भीतर ही होता है, मानी अवयवों का समुदाय ही अवयवी होता है। तो जैसे पचती, इन्होंने ये कहा कि पचती, त और ई ये तिंग हैं, ई में परिवर्तन किया तो समझ लीजिए ती को ही तू बनाया है। ई के परिवर्तन को लेकर के हम ये समझेंगे कि ती को ही तू, क्योंकि तय और ई थे, अब तय और ऊ हो गया। तो साथ साथ हम देखेंगे, यहाँ तय ई देखेंगे, यहाँ तय ऊ देखेंगे। तो इसलिए अनित्यत्व की भी कोई बात नहीं है। समुदाय आश्रयमाणे अवयव नाश्यति, ये मत मानना। जैसे सुप्तिंगंतम पदम में समुदाय ती का आश्रयण किया है तो अवयव ई का आश्रयण नहीं किया। समुदाय क्या चीज है, तय और ई के समूह का नाम ही तो समुदाय है। तो समुदाय का आश्रयण किया है तो ई का आश्रयण नहीं किया, ये मत मानना। समुदाय के आश्रयण में तय का भी आश्रयण है, ई का भी आश्रयण है। तो जब ई का आश्रयण होता है ऊ हो गया, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ ती है, यहाँ तू है। नहीं, तिंगत्वात् में तद से समुदाय से लिख सकते हैं, समुदाय से अवच्छिन्न अवयव होने से। तिंगत्वात् तद अवच्छिन्न अवयवत्वात्, समुदाय अवच्छिन्न, समुदाय से अवच्छिन्न अवयवत्व के कारण तिंगत्व है। तिंगत्वात् तदादेशस्यापि उकारस तिंगत्वम्, इकारस से जुड़ रहा है ना, इकारस तिंगत्वात्। तिप्तझी कयट की पंक्ति में तिप्तझी इस सन्निवेश, इस सन्निवेश में अर्थात इन प्रत्ययों के क्रम में इकार तकारों भी सन्निविष्टो, यहाँ पर इकार और तकार दोनों भी सन्निविष्ट हैं।
इकार और तकार दोनों ही सन्निविष्ट हैं। इति इकारस तिंगत्वात्, इकार तिंग है। इकार तिंग कैसे है? इकार तकार दोनों तिंग में समाहित है ना, तो ई भी तिंग है, तय भी तिंग है। जैसे शरीर के अवयव मिलाकर के शरीर बनता है, तो शरीर के प्रत्येक अवयव को शरीर हम कह सकते हैं। शरीर के प्रत्येक अवयव को शरीर कह सकते हैं। इसी तरह से तय और ई समुदाय है, तो तय ई समुदाय में ई को भी हम ये कह सकते हैं कि ये तिंग है। तिप्तस जीति सन्निवेश, इकार तकारो भी सन्निविष्टो। इस सन्निवेश में इकार तकार दोनों ही सन्निविष्ट है। इकारस तिंगत्वात्, इकार के तिंग होने से ये जो इकार है ये तिंग है। और फिर तदादेशस्य, उस ई के स्थान में आदेश उ हुआ, तद आदेशस्य उकारस्यापि तिंगत्वम् इति सिद्धा पद संज्ञा। इस तरह से पद संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। तो तदवच्छिन्न अवयवत्वात्, समुदाय अवच्छिन्न अवयवत्वात्। तिंगत्वम् तदवच्छिन्न अवयव इकारत्वम्, समुदाय अवच्छिन्न अवयव इकारत्वम्। ये जो तत् शब्द है इसका अर्थ समुदाय बता रहे ना आप। तिंगत्वात् तदवच्छिन्न अवयवत्वात्, और फिर एक बार तिंगत्वम् कहा, तदवच्छिन्न अवयविकारत्वम्, समुदाय से अवच्छिन्न जो अवयव इकारवान होने से, अवयव इकारवान होने से। अवयव के ग्रहण से पूरे समुदाय का ग्रहण कैसे करेंगे? यदि अवयवी मानेंगे अवयवों को ना देख करके, तो अवयवी के किसी भी भाग से अगर हम ग्रहण करते तो पूरे अवयवी का ग्रहण माना जाता है। पर यहाँ अवयवों के द्वारा, एक अवयव के द्वारा समुदाय का ग्रहण जो बताया जा रहा है, ये कैसे सिद्ध होगा? यूँ कह रहे हैं कि पद संज्ञा में समुदाय का आश्रय किया है। ठीक है, एक बात जी। पद संज्ञा में ई समुदाय का आश्रय किया है जी। समुदाय आश्रय वर्ण अवयव भी आश्रित तो बहुत ही। प्रश्न यही है जी, समुदाय के एक न्याय लगा दिया, लौकिक न्याय। समुदाय में समुदायेषु दृष्टा शब्द अवयवेषु विवर्तन्ते, समुदाय में जो देखा गया कार्य अवयव में भी देखा जाता है। जैसे पूरा वस्त्र वस्त्र है, पूरा गांव गांव है, लेकिन उस गांव के एक हिस्से में आग लग जाए तो उसको भी कह देते हैं कि गांव में आग लग गई। ये जो न्याय दिया, वृक्ष प्रचलन से अवयव प्रचलति, वृक्ष हिलता है तो अवयव भी, ऐसा बोलते हैं वृक्ष हिल रहा है, वृक्ष हिल रहा है तो अवयव भी हिल रहे हैं। समुदाय को आश्रय कर लिया तो अवयव का भी आश्रय हो गया उसमें। पर अनुमान से करते हैं ये, सीधा साक्षात तो अवयवी को बता रहे थे जी जी, पर अनुमान से अवयव भी आश्रित हो रहे हैं, ऐसा बता दिया। और ये इन्होंने कहा ना, नैतद मंतव्यम, ये मत मान लेना, नैतद मंतव्यम, ये मत मान लेना कि समुदाय आश्रयण अवयव नाश्रीयते, ये मत मान लेना। दो निषेध हैं। ये मत मान लेना, क्या मत मान लेना? कि समुदाय के आश्रयमान होने पर अवयव आश्रित नहीं होता है। कहीं पर हम समुदाय को आश्रित कर रहे हैं तो अवयव नहीं आश्रित हो रहे हैं, ऐसा मत मान लेना। अभ्यंतरो ही समुदाय अवयवा, समुदाय अभ्यंतर होता है अवयव, समुदाय में जो अवयव होता है वो अभ्यंतर होता है। अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव। तद यथा वृक्ष प्रचलन से अवयव प्रचलति। तो इस तरह से इकार और तकार दोनों ही सन्निविष्ट हैं इस सन्निवेश में। तिप्त जी, ये जो सन्निवेश है, इकार तकार दोनों ही सन्निविष्ट हैं। तो इकार से तिंगत्वात्, इकार भी तिंग है उसमें, समुदाय का अवयव होने से। ये तदवच्छिन्न में समुदाय ही लगता है, तद शब्द
समुदाय का वाचक लगता है। समुदाय से अवच्छिन्न होने से जो अवयव है वो भी समुदाय से गृहीत हो जाएगा। अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव, समुदाय जो है अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव, अवयव समुदाय में अभ्यंतर होता है। तद्यथा वृक्षा प्रचलन स अवयव प्रचलति। आश्रयति चेद अलविधि प्रसंगा। अब एक और नई बात ले आए। आश्रयति चेत अलविधि प्रसंगा अलविधि भवति तत्र अनलविधो इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वाद अल विधि पद संज्ञा स्यात्। पद विधि जो पद संज्ञा है वो अल विधि हो जाएगी। इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात्, इकार की पद संज्ञा का निमित्त होने से, इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात्, इकार की पद संज्ञा निमित्त होने से, पद संज्ञा निमित्तत्वात् अल विधि पद संज्ञा स्यात्। अल विधि पद संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा फिर? अनल विधो प्रतिषेध पाएगा, मतलब स्थानीवत भाव का प्रतिषेध पाएगा। तो इसका उत्तर एक तो ये दे दिया, नैष दोषा। नैवम सति कश्चिद अनल विधि स्यात्। ऐसा तो कोई भी विधि को हम नैवम सति ऐसा मानने पर कश्चिद अनल विधि स्यात्, कोई अनल विधि बचेगी नहीं, सभी अल विधि हो जाएगी। न कश्चित नैवम सति कश्चिद अनल विधि स्यात्, ऐसा होने पर तो कुछ भी अनल विधि नहीं होगी, दो निषेध हो गया, अर्थात सभी अल विधि बन जाएगी। एक तो न एवं सति, ऐसा होने पर न कश्चिद अनल विधि स्यात्, कुछ अनल विधि नहीं रहेगी, अर्थात सभी अल विधि हो जाएगी। फिर ये सूत्र कार्य कहाँ करेगा? उच्यते चेदम अनल विधो तत्र प्रकर्ष गति विज्ञास्यते। प्रकर्ष गति जानेंगे, साधियो अनल विधि, जो अच्छे से अनल विधि है। अंतिक बाढ़ और नेद साधव, बाढ़ शब्द को साध आदेश हो जाता है। साधियो यत्र अल विधि, साधिये माने बाढ़म, बढ़िया से, बाढ़म से ही बढ़िया बन गया, जैसे बोलते हैं ना बढ़िया, तो बाढ़म संस्कृत शब्द से ही बिगड़कर बढ़िया बन गया। जी ये इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात्, इस शब्द का अर्थ थोड़ा। हाँ जी, इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात्, इकारस कहाँ पर? ये प्रदीप का आश्रय इति चेद अनल विधो प्रसंग, इसका जो प्रदीप है। अच्छा ये जी हाँ जी। आश्रय इति चेद अल विधि रहिम भवति तत्र अनल विधो इति प्रतिषेध प्राप्नोति अल विधि प्रसंग इति। इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात् अल विधि पद संज्ञा। जो इकार है वो पद संज्ञा, हर वर्ण तिंग है ना, तय भी तिंग है और ई भी तिंग है ना, जी। तो इकार भी पद संज्ञा का निमित्त हो गया ना, सुप्तिगंतम पदम। ये प्रदीप तो यही कह रहा है, इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात्, क्योंकि तय और ई, आपने ये कह दिया कि ई का भी आश्रयण है पद संज्ञा में। पद संज्ञा में यदि इकार का आश्रयण है, इकारस्य पद संज्ञा निमित्तत्वात् अल विधि पद संज्ञा स्यात्। इस पद संज्ञा को हम अल विधि कहना पड़ेगा, फिर अनल विधो प्रतिषेध पाएगा। नैवम सति कश्चिद अनल विधि स्यात्, ऐसा होने पर कुछ अनल विधि, कुछ भी अनल विधि नहीं बचेगी, सब अल विधि हो जाएगी। उच्यते चेदम अनल विधो तत्र प्रकर्ष गति विज्ञास्यते साधियो अल विधि, अच्छे से जो अल विधि है, बढ़िया से जो अल विधि है। कष्ट साधिया, कौन है अच्छे से अल विधि? सभी अल विधि हो जाएगी ऐसे। हाँ, यदि ऐसे ऐसे देखने लगे, एक एक अवयव को देखने लगे, तो सारे ही जगह हम अवयव अवयव देख लेंगे। अस्थिर भू करेंगे,
अस को भू करेंगे और फिर भू की धातु संज्ञा करेंगे। हाँ, तो एक एक अवयव को लेकर के धातु नाम पड़ गया। एक अ के स्थान में भू और स के स्थान में भू, ऐसे अलग अलग अवयवों के स्थान में वो आदेश हो रहा है। पर उनको तो नहीं देखा जा रहा ना जी। वो आगे उत्तर दे रहे हैं ना, जो आप बोलोगे वही उत्तर देंगे। नैष दोषा नैवं सति कश्चिद अनल विधि स्यात् उच्यते चेदम, ऐसा मानेंगे तो कोई अनल विधि बचेगी ही नहीं, सभी अल विधि हो जाएंगी। उच्यते चेदम अनल विदो, सूत्रकार ने तो अनल विदो कहा है। तत्र प्रकर्ष गतिर्विज्ञास्यते साधियो अनल विधि। कस्य साधिया कहते यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते, ये साधिय है। यत्र नान्तरीको अलाश्रियते नासो अल विधि। नान्तरीय माने अनिवार्य रूपेण, जहां अनिवार्य रूपेण अल का आश्रय किया जा रहा है, अवश्यम भावी रूप से अल का आश्रयण किया जा रहा है, अविना भावी रूप से जो अल का आश्रयण किया जा रहा है, अविना नान्तरिक है, तस्य नान्तरिकम तस्य ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम तस्य नान्तरिकम कैवल्यम। एक व्यास भाष्य का प्रयोग है। तस्य नान्तरिकम कैवल्यम। क्या कह रहे हैं? अविना भावी ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्यम तस्य नान्तरिकम कैवल्यम। ज्ञान का ही जो अंतिम परिणाम है वो कैवल्य है, नान्तरिकत्वम। इसके बिना वह नहीं होगा। यत्र प्राधान्य, इन पर लिखा है प्रदीप ने, यत्र साक्षात अल निर्दिष्टा तत्र प्रतिषेधमान अनल विदो निषेध न अनुमीय माने संभावना मात्रेण अली इत्यर्थ। केवल अनुमीय मात्र, अनुमीय मान कर दें, संभावना मात्र रख लें तो उससे नहीं। प्राधान्य ग्रहणम प्रत्यक्षोपलक्षणम। यत्र प्राधान्य अलाश्रियते माने प्रत्यक्षतया अलाश्रियते। जहां प्रत्यक्ष ताल का आश्रयण है ना जी, वो यत्र नान्तरीय को अलाश्रियते नासो अल विधि। जैसे उदाहरण, जहां साक्षात अल निर्दिष्ट है वहीं प्रतिषेध अनल विधो लगेगा। अनुमीयमान स्थल में अल विधि नहीं बनेगा। प्राधान्य ग्रहणम प्रत्यक्षोपलक्षणम। जैसे उदाहरण है, प्राधान्येन अलाश्रियते यत्र साक्षात अल निर्दिष्टा तत्प्रतिषेधा। जहाँ साक्षात अल, वो जैसे कि आर धातु का षेड वाला में वल साक्षात निर्दिष्ट है ना, तो वहाँ पर कत्वा को ल्यप होता है तो अल विधि मानकर प्रतिषेध। अस्तेर भू में तो उस तरह का अल आश्रयण नहीं है कि ये अल को ये आदेश होता है। अंतर हो गया। आर धातु का षेड वाला दे, तीन तरह के आदेश हो गए। तीन तरह के हो गए ना। एक तो जहां अल का नामो निशान नहीं, एक ऐसे हैं जहां अल को प्रधान रूप से आश्रयण किया है। जैसे कहीं पर कह देते हैं ये इस अक्षर का, जैसे हर्ष के परे रहते रेप को ऊ होता है, लोपो रोली वकार आकार का लोप होता है, वल परे रहते, तो ये अल समुदाय नहीं लेते यहाँ। एक ऐसे हैं आर धातु का षेड वलादि, वलादि आर धातु को इटागम होता है, तो यहाँ वल को वलादि बहुब्रीहि समास करके वलादि को विशेषण बनाएंगे। आर धातु का अल का आश्रयण तो है पर अप्रधान रूप से अल का आश्रयण है, यहाँ विशेषण के रूप में आश्रयण है। तो ये जो निषेध कर रहे हैं ये उस स्थल का निषेध कर रहे हैं। इन दोनों को तो मना नहीं कर रहे हैं। जहां पर प्राधान्येन अलाश्रियते अप्राधान्येन वालाश्रियते उसको निषेध नहीं कर रहे। अस्तेर भू आदि के प्रसंग वाले स्थल को निषेध कर रहे हैं। अस्तेर भू में
अस के स्थान में भू होता है, वहाँ सूत्र में अल नाम की कोई भी कुछ भी स्थिति नहीं बन रही है, वहाँ अस के स्थान में भू होता है। जैसे कि वलादेयार धातु का सेठ आगम होती है, वहाँ वल पढ़ दिया है, रुदादि व्यासार धातु के वल पढ़ दिया है, ईट आगम होता है, रोदिति रुदिता आदि आर धातु का शेड वलादे। तो ये इसलिए इन्होंने ये प्रसंग का समाधान में ननु प्राधान्य नित्युक्तो प्रदीप इति न सिद्धेत। गुरुजी, हाँ, जैसे इसमें ल्याप आदि में देखते हैं कि ल्याप को स्थानीयवत करते हैं, फिर जो सूत्र पा रहा है आर धातु का शेड वलादे आदि, तो उसमें हम अल विधि देखते हैं आर धातु का शेड वलादे में कि वल उसमें आश्रित है, तो ये अल विधि है। तो अस्तिर भू में फिर किसमें संज्ञा पद संज्ञा आदि में देखेंगे अल विधि, ये थोड़ा सा है ही नहीं वहाँ। हाँ, मतलब देखना स्पष्ट नहीं होता जी, कई बार किस में देखेंगे, ऐसे देखते हैं ना कि त्वा हुआ फिर ल्याप हो गया, तो हमने सूत्रों में जहाँ जैसे सीधा मैंने दो तरह के उदाहरण दिए, एक तो आर धातु का शेड वलादे वाला, और एक उदाहरण दिया है दूसरा क्या दिया, लोपो व्यवरवली का आसीचे इत्यादि का, इनको अल विधि कहेंगे। अस्तेर भू ब्रो वची चक्षियाख्या इत्यादि को अल विधि नहीं कहेंगे। अदो जगदिर्लिप्ति की इसको अल विधि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अल विधि होते हुए भी अल विधि नहीं कहेंगे। अलू के सिवाय और शब्द क्या होते हैं? अलू का समुदाय तो शब्द हैं, वर्णों के समुदाय को ही तो शब्द कह रहे हैं, पर फिर भी अल विधि नहीं कहेंगे। अल विधि वही है कि नाम लेकर के, जैसे या तो साक्षात प्रत्याहार के रूप में नाम लिया हुआ हो या साक्षात वर्ण का निर्देश हो। प्रत्याहार के द्वारा कोई कार्य करेंगे या साक्षात वर्ण का निर्देश करके कार्य करेंगे, वही अल विधि होंगी। इसको अल विधि नहीं कहेंगे। अथवा उक्तम आदेश ग्रहण से प्रयोजनम आदेश मात्रम स्थानीयवद यथा स्यात्। आदेश मात्रम का मतलब आनुमानिकम अपि। ये पहले भी कहा ना, आदेश ग्रहणम किमर्थम, संबंधी शब्द है स्थानीयवत शब्द। स्थानीयवत कहेंगे कि स्थानीयवत होता है। प्रश्न उठेगा कौन स्थानीयवत होता है? जो स्थान में होता है। कौन स्थान में होता है? आदेश होता है। तो आदेश तो अपने आप प्राप्त है स्थानीयवत शब्द से ही, फिर भी आदेश कह रहे हैं। इसका तात्पर्य जो आनुमानिक आदेश व्याप्ति हो जाएगी, शब्दाधिक्याद अर्थाधिक्यम। आदेश ग्रहण से व्याप्ति ले लेंगे कि जो मुख्य आदेश से स्थानीयवत नहीं होता, जो गौण आदेश है वो भी स्थानीयवत। गुरुजी, हाँ, स्थानीवद में स्थानी के स्थान में आगम भी तो होते हैं, मतलब स्थान में नहीं होते ना। स्थान में षष्ठी निर्दिष्ट जो होता है, षष्ठी निर्दिष्ट को तो होते हैं, पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को आगम नहीं होते। उसको स्थान में होते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। आगम तो स्थान में नहीं होते ना। आगम जो है उपजन है और आदेश विकार है। ये जो प्रयोग करते हैं ना अनपाय उपजन विकारी, तो आगम उपजन है और अपाय लोप है और आदेश विकार है। तो स्थान में तो विकार ही होता है। यहाँ तक ये प्रसंग जो चलाया था ये पूरा हो गया। आगे एक नया प्रसंग चल रहा है। यहाँ तक कहाँ से चला ये? आज जिसको चलाया था हमने, एक देश विकृत शुभ संख्यानम, इसको यहाँ पूरा कर दिया है। एक देश विकृत शुभ संख्यानम कर्तव्यम, इसकी परिसमाप्ति किस रूप में की इस प्रकरण की? ये गौण मुख्य दोनों आदेश स्थानीयवत होते हैं। गौण आदेश भी स्थानीयवत होता है, मुख्य आदेश भी स्थानीयवत होता है। एक तो आदेश ग्रहण का ये प्रयोजन दिया है। दूसरा ये है, ये मत मानो कि समुदाय के आश्रय करने पर अवयव आश्रित नहीं होता। जहाँ सुप्तिंगंतम पदम की पद संज्ञा की है ना, तो उस समुदाय में ई को भी उन्होंने ले लिया है। मानी अवयव के रूप में भी हम देख सकते हैं इसको कि ये ती एक अवयवों का समुदाय है। ये इसको वर्ण
जो है वर्ण स्फोट कहेंगे ना, वर्ण मानी ये जो समुदाय अर्थ का वाचक है, समुदाय आश्रय माने अवयवोपि आश्रितो भवति, वृक्षा प्रचलन स अवयवै प्रचलति। प्रत्येक अवयव समुदाय को कहेगा। प्रत्येक समुदाय का जो अर्थ है उस अर्थ को प्रत्येक अवयव कह देगा। समुदाय का जो अर्थ है उस अर्थ को प्रत्येक अवयव कह देगा। तो ये एक बार इसका सिंहावलोकन कर सकते हो। एक देश विकृत शुभ संख्यानम, एक देश विकृत से अनन्यत्वात् सिद्धम, एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति। ये हमको कहना चाहिए। कहना चाहिए क्या? एक देश विकृतम, इसको लौकिक न्याय के रूप में देख रहे हैं। कहना चाहिए तो फिर वो लौकिक नहीं रहेगा। एक देश विकृतम अनन्यवद् भवति इति तिंग ग्रहणन ग्रहणम भविष्यति, इस लौकिक न्याय से ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। अनित्य विज्ञानम, तो ये एक बीच में नई बात कह दी कि एक देश विकृत से अनन्य, तुम मानो एक देश में विकार मानते हो यदि, ये तकार के रहते हुए इकार से उकारा, ये लिखा है देखिए 451 पृष्ठ पर प्रदीप ने, अवस्थिते तकारे इकार से उकारे अनित्यत्व सुनाई प्राप्त होती, तो यह अनित्य होने लगेगा। उपसंख्याने तो क्रियमाण नास्ति अनित्यत्व, यदि उपसंख्यान कर देते हैं तो अनित्यत्व नहीं रहता। एक देश विकृत से उपसंख्यानम कर देते हैं ना, तो अनित्यत्व नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? उपसंख्यान करने से कैसे अनित्यत्व नहीं रहता? एरु इति स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द और अनुमान अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्। एरु में स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द और अनुमीयमानत्वात्, स्थानीय और आदेश, एरु में स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्। ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात्, ती शब्द और तू शब्द दोनों अनुमीयमान है। ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्। इन दोनों का स्थानीय आदेश रूप में अनुमान हो जाएगा। स्थानीय वद में इसका वो कर देंगे उपसंख्यान। स्थानीय आदेश के द्वारा ती शब्द और तू शब्द दोनों का अनुमान कर लेंगे स्थानीय आदेश के रूप में। ऐसे कह रहे हैं ना, स्थानीय आदेश के रूप में ती शब्द और तू शब्द का अनुमान कर लेंगे। एरु इति स्थानीय आदेशाभ्याम, ई और ऊ स्थानीय आदेश है, उससे ती शब्द तू शब्द दोनों का अनुमान कर लेंगे स्थानीय आदेश के रूप में। तो तेह प्रसंगे तोर विधानात्, ती तो अर्थवान है ना, तो ती के स्थान में तू हो गया है। एरु इति स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्, तथा आदेश ग्रहणाद् वा उपसंख्यानाद् वा, चाहे तो उपसंख्यान से चाहे आदेश ग्रहण से, आनुमानिकस्यापि आदेश स्थानीय उद्भाव सिद्धा। ये पंक्ति तो आखिर में जो दिया है उसी को ध्यान में रखकर कैयट ने लिख दी है। आदेश ग्रहणाद् वा उपसंख्यानाद् वा आनुमानिकस्यापि आदेश स्थानीय उद्भाव सिद्ध। गुरुजी, हाँ, एरु जो करते हैं इकार के स्थान में उकार, उसको आनुमानिक आदेश कहेंगे। ये साक्षात आदेश नहीं है। साक्षात तो है, वो ई की जगह ऊ साक्षात तो है, पर वो मतलब उसमें अर्थ नहीं है ना, वाचकता नहीं है ई में। जी। और वाचकता जो कल्पित वाचकता भी नहीं है ई में, चक्कर ये है। कल्पित वाचकता है ना, एक तो व्यावहारिक वाचकता होती है, तो वो तो पूरे वाक्य में होती है या फिर शब्द में पद में होती है। अवयवों में प्रकृति प्रत्यय में कल्पित वाचकता होती है। व्याकरण
शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाह मात्र के लिए उस वाचकता को हमने कल्पित किया है। बिल्कुल निराधार कल्पना तो नहीं है, पर वो हमने एक तरह से अन्वय व्यतिरेक को देख करके ऐसा निर्धारित किया है कि ये अर्थ को कह रहा है, ये अर्थ को कह रहा है। तो ती में हमने वाचकता निर्धारित की है, न कि ई में। ती का अर्थ क्या है? एक वचन, प्रथम पुरुष, कर्ता कारक, इस तरह से जो अर्थ निर्धारित किए हैं कि ती का अर्थ कर्ता कारक है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, वर्तमान काल है। तो ये सब जो है ती में अर्थ निर्धारित किए हैं, ई में तो नहीं किए। इकार को फिर अनुमान, तो फिर अनुमान में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ती को तू नहीं है, ये इकार को युकार है। इकार को उकार है, अनुमान हमने किया कि इकारांत को उकारांत है, ये अनुमान किया है। समुदाय के अर्थ को अवयव में आरोपित किया जा रहा है। समुदाय के अर्थ को अवयव में आरोपित किया, ये भी एक कथन ठीक है। और यूं भी एक कथन है कि इकारांत समुदाय को उकारांत आदेश कर रहे हैं। जी, समुदाय के अर्थ को अवयव में आरोपित कर दिया, अतस्मिन से आरोप है, जो नहीं है उसमें उसका दूसरे का आरोप कर देते हैं। तो हमारा ये अनित्य विज्ञानम, तो ये बात कही कि इन्होंने ऐसे तो अनित्य हो जाएंगे शब्द, है ना। शब्द तो कूटस्थ होते हैं, अविचाली होते हैं, और बिल्कुल उनमें वो नहीं होता है, अखंड होते हैं वो, उनमें कुछ, इसीलिए वाक्य अंतिम रूप से तो वाक्य अखंड वाक्य स्फोट ही है। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च, वर्णों में अवयव नहीं होते। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च, वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। वाक्य से पदों का प्रविवेक माने भेद नहीं होता है। वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको, प्रविवेक माने भेद। ये वाक्य स्फोट पक्ष में ये बात कही जाती है। इसका समाधान न करके अलग ही भारद्वाजी या पठंती कह करके उसको एक प्रकार से इग्नोर कर दिया, इस वार्तिक को। भारद्वाज या पठंती एक देश विकृतेषु संख्यानम, हाँ वो उसी बात को भारद्वाजियों के मत प्रस्तुत शुरू कर दिया। वो तो एक देश विकृतेषु संज्ञानम, वो बोले थे एक देश विकृतेषु संज्ञानम। नहीं, ये जो अनित्य विज्ञानम तू का कोई समाधान ना करके भारद्वाजी या पठंती कह करके अलग से समाधान प्रारंभ कर दिया। हाँ, बल उसको फिर आखिरी में उसको प्रकारांतर से समाधान किया है। ये तो ठीक है, अनित्य विज्ञानम आएगा, पर जब ये मान लेंगे कि ई को ऊ नहीं हो रहा है, इकारांत तो उकारांत हो रहा है, या इकारांत को उकारांत हो रहा है, जब हम ऐसा मान लेंगे तब तो फिर क्या अनित्य विज्ञान होगा। एक देश विकृतेषु संज्ञान, मेरे ख्याल में अनित्य विज्ञान को ही प्रकारांतर से समाधान करने चले हैं। जैसे एक देश विकृतेषु संज्ञानम अनादेशत्वात् रूपान्यत्वाच्च, आदेश स्थानिवत कह रहे हैं, नचे में आदेशा। एक देश विकृतेषु संज्ञानम पचतु पचंतु तिंग ग्रहणेन ग्रहणम यथा स्यात् किंच कारणम न स्यात् अनादेशत्वात्, आदेश स्थानिवत इत्युच्यते नचे में आदेशा रूपान्यत्वात्, अन्यत् खल्वपि रूपम पचति अन्यत् पचतु। ये बीच में जो है ना अनित्य विज्ञानम, अनित्य विज्ञानम बीच में एक बात कह दी, तस्माद उपसंख्यानम कर्तव्यम। अच्छा, ये जो है अनित्य विज्ञानम का समाधान ही तो है जी, तस्माद उपसंख्यानम कर्तव्यम। देखिए 451 पृष्ठ पर जो वार्तिक है, अनित्य विज्ञानम तस्माद उपसंख्यानम, वार्तिक में
समस्या भी रखी है और समाधान भी अपनी तरफ से किया है। अनित्य विज्ञानम तो समस्या है, तस्माद उपसंख्यानम समाधान है। अनित्य विज्ञानम तो भवति तत्र सैवयम विकृतश्च इति एतन्नित्येषु नोपपद्यते। ये वही है और विकृत भी है, परिवर्तित भी है। ई ऊ हो गया है और वही है, ये बनेगा नहीं, परिवर्तित हो गया ना, ई की जगह ऊ आ गया और वही भी है। सैव, ये लिख रहे हैं देखिए, सैव अयम नित्यो विकृतस्य, ये नहीं बनेगा, नित्येषु विरोधात, ये वही है और परिवर्तित भी है, ये नहीं बनेगा। ई को ऊ भी करते जा रहे हैं और वही भी बताते जा रहे हैं, ये नहीं बनेगा, ये समस्या रखी। पर जी नित्य में तो ये है ना, ती के स्थान पे तू हो रहा है, यानी ती एक अलग नित्य है और तू एक अलग नित्य है। अनित्य विज्ञानम तो बहुत ही नित्य शब्द, नित्य शब्दों में ये जो पंक्ति लिखी है ना, तत्र सैवयम, सैव का मतलब है वही है जो नित्य है ना, जो ती जैसे नित्य है वैसे ही तू नित्य, सैव अयम, तू भी नित्य है। हाँ, सैव अयम नित्यत्व को उपलक्षित किया और सैव अयम विकृतश्च, और विकृत भी है, निवृत्त हो गया ना। एक प्रकार का विकृत तो अनित्य होता है, जिसमें परिणाम हो, जिसमें परिवर्तन हो जाए, वो तो नित्य मानते नहीं ना। नित्य की परिभाषा ये है कि उसमें परिणाम नहीं होना चाहिए। तो सैवयम एक तरफ तो इसको नित्य कह रहे हैं और इसको विकृत भी बता रहे हैं, तो अनित्य विज्ञानम हो गया। सैवयम विकृतश्च, अनित्य विज्ञानम तो फिर वो इन्होंने, प्रदीप ने ये कहा, उपसंख्याने क्रियमाणे तु नास्ति अनित्यत्वम, ए स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्। ये महत्वपूर्ण ये हिस्सा है इस कथन का, प्रदीप के कथन का, कि एरु के द्वारा स्थानीय आदेशाभ्याम, एरु माने ई के स्थान में उ, स्थानीय आदेशाभ्याम ती शब्द तू शब्द अनुमीयमानत्वात् ते प्रसंगे तोर विधानात्, ये महत्वपूर्ण है। ती के प्रसंग में तू विधान किया जा रहा है, इसलिए अनित्यत्व का समाधान भी करना चाह रहे हैं। तस्माद उपसंख्यानम के द्वारा कि ती के प्रसंग में तू का विधान कर रहे हैं। मानी ये तो अर्थवान है ना, ई में तो कोई अर्थ नहीं था, पर ती तो पूरा अर्थवान है ना। ती अर्थवान है तो तू भी अर्थवान है और उसका अनित्यता नहीं आएगी। वर्ण स्फोट जब मान लिया तो स्फोट जो है वो तो नित्य है, ध्वनि अनित्य हो सकती है, स्फोट जो है वो तो नित्य है। इसलिए जो परम लघु मंजूषा में जो स्फोटवाद को प्रस्तुत करते हुए ना 6 स्फोट दिए हैं ना, वर्ण स्फोट, वर्ण जाति स्फोट, वर्ण व्यक्ति स्फोट। वर्ण व्यक्ति स्फोट, पद जाति स्फोट, पद व्यक्ति, व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, वाक्य व्यक्ति स्फोट, अखंड पद व्यक्ति स्फोट है, ये जाति स्फोट नहीं है।
अखंड पद क्या हो गया, वाक्य, अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट, ये 8 है ना, इनको ऐसे बताते हैं कि ये तो है काल्पनिक व्याकरण में ही व्यावहारिक है, व्यवहार कल्पित अर्थवत्ता है, पर वो भी नित्य मानते हैं। वर्ण जाति स्फोट, वर्ण व्यक्ति स्फोट व्यवहार व्याकरण के क्षेत्र की चीज है, पर है ये नित्य, ऐसे मान लिया। कल्पित अर्थवत्ता होते हुए भी पद जाति स्फोट जो है, शब्दों के अर्थ जाति और व्यक्ति होते हैं, समझते हैं ये बात। मीमांसक ऐसे कहते हैं, जैसे वृक्ष बोला ना, हमारी पहुंच कहाँ होती है शब्द सुनते ही, वृक्षत्व पर, और चूंकि जाति बिना आधार के रहती नहीं, तो इसलिए साथ में व्यक्ति भी आ जाता है। शब्द का अर्थ तो वृक्षत्व ही है, वृक्ष बोलने का मतलब वृक्षत्व, पर वृक्षत्व तो कोई एक ऐसी चीज है जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, वो किसी के आधार में ठहरेगी, तो वो जिसके आधार में ठहरेगी उसको व्यक्ति कहेंगे। ये नैयायिकों का है पद व्यक्ति स्फोट, माने पद जैसे ही हम बोलते हैं तो वो हमारे को वृक्ष बोलते ही और उस व्यक्ति पर ले जाता है, वो जो सामने लिंग वचन से युक्त जिसको हम करके बताते हैं, जो जंगल में खड़ा हुआ जो वृक्ष या बाहर जो हमारे को दिखाई देते हैं, उसको व्यक्ति कहेंगे। और व्यक्ति जो है वो पीछे से उस व्यक्ति को जाति में भी दिखा देते हैं। शब्द तो व्यक्ति को ही दिखा रहा है, लेकिन बाद में उसको जाति में भी दिखा देंगे। वहां जाति से व्यक्ति पर पहुंच जाते हैं या व्यक्ति से जाति पर पहुंच जाते हैं। और रूप सामान्याद्वा जो बात कही है ना, वो व्यक्ति पक्ष में एक प्रकार से प्रकारांतर से जाति का ही कथन हो रहा है ना। व्यक्ति से एक प्रकार से ना, जाति तो नाम नहीं ले रहे हो, पर कह रहे हैं, जाति वाली बात कह रहे हैं। रूप सामान्य क्या मतलब है, रूप सामान्य तो जाति को ही कहता है ना। और ये पद का अर्थ जाति और पद का अर्थ व्यक्ति, वाक्य का अर्थ जाति, वाक्य का अर्थ व्यक्ति, अखंड पद स्फोट और अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट, ये ना मानी कोई एक वाक्य हमने लिया, जैसे गामान है, ये अखंड पद व्यक्ति स्फोट हो गया, एक व्यक्ति के द्वारा उच्चरित। भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा इसी शब्द का जब प्रयोग किया जाता है एक विशेष अर्थ में, तो अखंड वाक्य स्फोट हो गया। और इसमें जब हम प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं करते, पदों का विभाग नहीं करते, एक पूरा वाक्य ही ऐसा अर्थ दे रहा है। अति प्राचीन काल में जाइए, जब शब्दों को माने व्याकरण के उद्भव जब नहीं हुआ था, उस समय जाकर के देखोगे तो ये वाले ही आएंगे ना, यही आएगा, सबसे आखिरी वाला ही आएगा। जब व्याकरण का विकास नहीं हुआ था तब तो यही आएगा ना, अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट। सखंड करके नहीं दिखा सकते ना जाति में, इसलिए अखंड व्यक्ति, अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट, अखंड वाक्य व्यक्ति स्फोट, अखंड पद व्यक्ति स्फोट। माने ज्यादा से ज्यादा फिर उसमें ऐसा करने लगे कि एक एक पद को, उस वाक्य में पदों को अन्वेषण किया, पद पाठ चालू हुआ, ये पद है भाई इसमें। सबसे पहले तो पद भी नहीं थे, वाक्य ही थे, फिर ये चला अखंड पद व्यक्ति स्फोट चला, फिर उसके बाद व्याकरण का विकास हुआ, तो फिर वर्ण जाति स्फोट, वर्ण व्यक्ति स्फोट, पद जाति, पद व्यक्ति, ये इनमें अखंड सखंड तो देख लेते हैं। ये तो अखंड ही है, वर्ण जाति स्फोट हो, वर्ण व्यक्ति स्फोट हो, इसमें खंड करके नहीं देख सकते ना। वर्ण जाति स्फोट या वर्ण व्यक्ति स्फोट में कोई विभाग करके नहीं देख सकते ना, टुकड़े करके उसको नहीं देख सकते। अभी ये पद जाति स्फोट है, इस
पद व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति वाक्य, इसमें अखंड सखंड का कुछ है कि जैसे हमने वाक्य को जब विभाग करके देखा तो वो पदों में बंट गया। वाक्य को देखा ना विभाजन करके तो वो पदों में बंट गया। वाक्य का खंड करके देख सकते हैं हम पदों में। वाक्य का अर्थ जब जाति है तो उस जाति को तो खंडित करके देख नहीं सकते, उसका विभाग करके देख नहीं सकते हम। तो पदों में, वाक्य को बांटा पदों में और पदों को बांटा वर्ण में। यहां वर्ण का मतलब एक वर्ण नहीं है जी, प्रकृति और प्रत्यय जिसको कहते हैं वही यहां पर वर्ण है जी। वर्ण जाति और वर्ण व्यक्ति में भेद यदि नहीं कर सकते, उसी प्रकार पद जाति और पद व्यक्ति में भी भेद कैसे करेंगे? नहीं, इसमें तो कर सकते हैं ना। जैसे पच है, पच वर्ण जाति, पच शब्द आगे अणुल प्रत्यय, तो वर्ण जाति। ये मैं ये कह रहा था वर्ण का मतलब एक वर्ण नहीं है, प्रकृति और प्रत्यय को यहाँ वर्ण जाति स्फोट से कह रहे हैं। तो पच और त्रिच या अणुल, पच और अणुल, तो पच जो है ना प्रकृति के रूप में, जब जाति स्फोट होगा तो जितने भी पचित्व अर्थ है ना वो पच के द्वारा कहे जा रहे हैं। रोटी का पकाना, चावल का पकाना, आश्रय के अनुसार वो अलग अलग, रोटी का पकाना, चावल का पकाना, दूध का पकाना, खीर का पकाना, हलवे का पकाना, ये सब वर्ण जाति स्फोट हो जाएगा है? और वर्ण व्यक्ति स्फोट क्या होगा? वर्ण व्यक्ति तो वही है कि उसमें बस केवल जो बोला जा रहा है वो व्यक्ति ले रहे हैं। हाँ, जिस संदर्भ में उसको बताया जा रहा है ना। ऐसे ही पद जाति, जैसे गांव माने तो यहाँ की गाय और वहाँ की, गुजरात की और हरियाणा की, राजस्थान की, कॉकरेज और अलग अलग नस्ल होती हैं गायों की, साहीवाल, राठी, बहुत सारी नस्ल हैं। तो ये सब जो है गो शब्द कहने से सारी गायें आ जाएंगी, ये पद जाति हो गया। पद व्यक्ति से जहां हम बोल रहे हैं केवल उसी को लेंगे। ऐसे वाक्य जाति में सारी दुनिया के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बोले जाने वाले जो वाक्य हैं उसी वाक्य को बोलते हैं ना, वाक्य जाति स्फोट। और वाक्य व्यक्ति स्फोट जो एक एक जगह बोला जाएगा अलग अलग स्थान पर। तो जितने भी ये स्फोटात्मक रूप हैं वो सब नित्य हैं। अनित्य विज्ञानम के संदर्भ में मैंने ये बात कही कि जो भी ये स्फोटात्मक रूप है ना उन सबको नित्य कह रहे हैं। अनित्य विज्ञानम तु भवति नित्य शब्द नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः तत्र सैवयम्, ये वही है और विकृत भी है, नित्य शब्दों में तो नहीं बनेगा। अब ये ती का अर्थ मान लिया ना जी, ती का हमने अर्थ बतला दिया। गुरुजी, तो हाँ, वार्तिककार की तरफ से तो यही हुआ ना कि एक देश विकृत का फिर उपसंख्यान करना पड़ेगा, अपने आप स्थानीयवत नहीं होगा जी। वो वार्तिककार ने बिल्कुल वो उपसंख्यान की बात कह दी। और साथ में हमने ये बात भी देखी कि सूत्रकार ने आदेश ग्रहण से अनुमानिक को भी स्वीकार कर लिया है। सूत्रकार के आदेश ग्रहण से भाष्यकार ने ये प्रतिष्ठापना की है कि आदेश ग्रहण अनुमानिक आदेश के लिए किया है सूत्रकार ने। इसलिए 451 पृष्ठ पर प्रदीप ने कहा है आदेश ग्रहणाद्वा उपसंख्यानाद्वा, दो बातें कही हैं, आदेश ग्रहण से उपसंख्यान से। अभी भारद्वाजिया पठंती कह करके एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम अनादेशत्वात् आदेश स्थानीयवदिति उच्यते न चेमादेश इमे मानी ये पचती को पचतु बना रहे हैं ना, अपचत बना रहे हैं। पचती अन्य खलोपि रूपम पचती अन्यत् पचतु, ये
एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम, ये जो बात चलाई है ना जी, भारद्वाज आचार्यों की तरफ से चलाई, ये पहली 3 वार्तिक जो है ना उनमें पूरी बात होगी वैसे वार्तिककार की। तो एक देश विकृत उपसंख्यानम, एक देश विकृत अन्यत्वात् सिद्धम, अनित्य विज्ञानम तो तस्माद उपसंख्यानम, पुष्ट कर दिया एक देश विकृत उपसंख्यानम को, स्थापित कर दिया। अब भारद्वाज आचार्यों की तरफ से बात उठाई, एक देश विकृत, उनका पोषण मतलब उनकी तरफ से पुष्टि कर दी। वार्तिककार ने जो बात कही थी एक देश विकृत उपसंख्यानम, उसी को भारद्वाज आचार्यों के तरफ से इन्होंने एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम की, वो भी ऐसा कहते हैं, मैं ही नहीं कहता हूं। एक देश विकृत उपसंख्यानम कर्तव्यम मेरी बात नहीं है, भारद्वाज आचार्य भी कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं अनादेशत्वात्, और वो ये भी कह रहे हैं रूपान्यत्वात्, रूपान्यत्वात् से आदेशा स्थानीवत कह रहे हैं, नचे में आदेशा, वो ये कह रहे हैं भारद्वाज आचार्य, ये जो ती को तू करते हैं ना, ये आदेश नहीं, आदेश स्थानीवत कह रहे हैं सूत्रकार, और ये आदेश नहीं है। रूपान्यत्वाच्च अन्यत् खल्वपि रूपम पचति इति अन्यत् पचतु इति, ये जो तू शब्द आदि आदेश नहीं है। एरु में साक्षात समुदाय नहीं पठित है ना, इसलिए इसको आदेश नहीं कह सकते। रूपान्यत्वाच्च, यदि इसको अवयवादेश माने, कोई कहे कि ये तो अवयवादेश है जी, तो बोले अवयवादेश है तो रूप अलग हो रहा है ना। अवयवादेश, उन अवयवादेशों को हम मान सकते हैं सार्थक, ऐसे कह रहे हैं जी, वो ध्यान देने की बात है। अवयवादेश, उन अवयवादेशों को सार्थक मान रहे सकते हैं जहां रूप में भेद नहीं आता, सम्राट आदि, मोराजी समा को, इदमोमा इत्यादि को मान सकते हैं जहां रूप का भेद नहीं आता है, और जहां रूप का भेद आ रहा है तो हम अवयवादेश नहीं कह सकते, ये तो फिर शब्द अनित्य हो जाएगा। रूपान्यत्वात्, यदि इसको अवयवादेश माने तो फिर ये वही बनेंगे जो कि मोराजी समा को उस टाइप के हैं। तो गुरुजी इनको क्या कहेंगे, आदेश नहीं मानेंगे तो? एरू है जो नहीं, वो तो आखिरी में तो कर ही दिया, नहीं भारद्वाजियों के मत में। हाँ, वो आगे बढ़ा दिया ना इन्होंने। ये आदेश भारद्वाज आचार्यों की बात कहाँ तक आगे जा रही है? अन्यत् खलु रूपम पचति इति अन्यत् पचतु इति, मतलब कात्यायन के वचन से भारद्वाजीय पाठ में एक तो हेतु दे दिया, साथ में एक देश विकृत उपसंख्यानम, इसमें अनादेशत्वात्, ये आदेश नहीं है, रूपान्यत्व भी है, तो ये छोड़ दिया इन्होंने इतनी बात कह करके ना, उपसंख्यान पर बल दे दिया। भारद्वाज आचार्यों का भी उपसंख्यान पर बल दिलवा दिया, हेतु साथ में दे दिए, अनादेशत्वात् रूपान्यत्वात्, इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए, ये यहां पर पहुंचा दिया। इनमें तिंग तो नहीं बन पाएगा। एक देश विकृतेषु, बहुवचन में लोप का भी ग्रहण कर लेंगे, अपचत इत्यादि में भी स्थानीयत्व की बात आ जाएगी फिर हैं। एक देश विकृतेषु उपसंख्यानम, जो लोप हो जाते हैं ना, उनको भी इस वार्तिक के द्वारा संग्रह कर लिया। फिर आगे बात बढ़ाई, ये इमे भी आदेशा, ये समझो एक प्रकार से नागेश ने इसकी भूमिका बनाई कि वचन का खंडन कर रहे हैं। आनुमानिक आदेश का भी आदेश पद से ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसका उपसंख्यान करने की जरूरत नहीं है। इमे भी आदेशा, कैसे आदेश हैं? आदिश्यते यस्य आदेश, ये जो आनुमानिक आदेश हैं, जो भी आदिष्ट होता है वो आदेश होता है। अवयव के स्थान में आदेश होगा वो भी आदेश है, उससे हम समुदाय स्थानीय को ले लेंगे। अवयव के स्थान में जो आदेश होगा समुदाय को ले लेंगे। आदिश्यते यस्य आदेश, इमे भी आदिश्यन्ते, आदेश स्थानीयवत चेत न अनाश्रितत्वात्, आदेश स्थानीयवत मानोगे तो वो
उसका आश्रय नहीं किया जा रहा है उस कार्य के लिए। आदेश स्थानीयवत् चेत न किं कारणम नाश्रितत्वात् योत्र आदेशो नासो आश्रियते कुत्र नाश्रियते पद संज्ञायाम यश्च आश्रियते नासो आदेश, और जिसका आश्रय किया है पद संज्ञा में वो आदेश नहीं है। पूरे तू को आश्रय करते हैं ना, एकत्वादी का वाचक बताते हैं, तो वो आदेश नहीं है। और आदेश स्थानीयवत् इति चेत् नाश्रितत्वात्, ये तो एक प्रकार से आक्षेप ही बना रहा है। तो इसका आगे उत्तर दिया है, ये अगले भाष्य में उत्तर है। नैतद मंतव्यम, ऐसा मत मानो आप समुदाय के आश्रियमाण होने पर अवयव आश्रित नहीं होता। नागेश इसको एक देशी उत्तर बता रहा है, एक देशी उत्तर बता रहा है इसको। और आगे फिर कहा आश्रयति चेत, यदि इसका आश्रय मानो कि यहाँ भी आश्रय है तो अल विधि बन जाएगी, और अल विधि बन जाएगी तो अनल विधो प्रतिषेध पाएगा। इकार का भी आश्रय है पद संज्ञा में, ऐसा मानोगे तो अल विधि बन जाएगी। नैष दोषा नैव सति कश्चिद अनल विधि, फिर तो जी सभी अल विधि हो जाएंगी। उच्चते चेदम अनल विधो, प्रकर्ष गति जानेंगे साधियो अल विधि कस्य साधिय जो प्राधान्य नलाश्रियते यत्र नान्तरीय को अलाश्रियते नासो अल विधि। प्राधान्य अलाश्रियते जो पंक्ति है ना, जहाँ साक्षात अल का निर्देश है वहाँ प्रतिषेध। न अनुमीयमाने संभव मात्रेण अली इत्यर्थ। अनुमीयमान प्राधान्य ग्रहणम प्रत्यक्षोपलक्षणम, यहाँ प्राधान्य ग्रहण जो है ना प्रत्यक्ष का उपलक्षण है। यहाँ जो ये पंक्ति में प्राधान्य शब्द उस तरह का प्राधान्य नहीं है कि जैसे हसीच या लोपोव्योर्वली में प्राधानता से अल का आश्रयण किया है, और आर्धातु का शेड वलादे में जो वलादी कहकर कार्य किया है वो उसको आप कहने लगो कि यहाँ प्राधान्य से अलाश्रय नहीं है। वो उपलक्षण है, प्राधान्य जो है ना दोनों का उपलक्षण है। किस किस का? हाँ, माने प्रदिव्यादि में भी तत्वा के स्थान में ल्यप होता है। वलादी अर्धातुक जो हम कहते हैं ना, वो भी अल का आश्रय किया जा रहा है। अथवा उत्तम आदेश ग्रहण से प्रयोजनम आदेश मात्रम स्थानीयवत् स्यात् अनुपन्नम स्थानीय आदेशत्वम नित्यत्वात्। अब आगे एक बात, एक देश विकारे भी यत्र नित्यत्व हानि तत्र सर्व विकारे कुतो नित्यत्वम। कहते हैं यत्र अन्वयोपि कस्यचित् नास्ति। कहते हैं देखो आप सारे के स्थान में सारा हो तो वहां तो आपको आपत्ति नहीं होती है ना, क्यों जी? वहां तो आपको आपत्ति नहीं है। अस्तेर्भु जैसे स्थल में और एक अवयव में आपको आपत्ति हो रही है, जहाँ कोई नाम निशान ही नहीं है, अन्वय का भी कोई थोड़ा सा भी कोई स्पर्श नहीं हो रहा है अन्वय का, वहां आपको आपत्ति नहीं हो रही है अस्तेर्भु आदि में। और यहाँ आप अनित्यत्व क्या दुहाई दे रहे हो पचती पचतु में, ये अनित्य हो जाएगा। अनुपन्नम स्थानीय आदेशत्व नित्यत्वात् स्थानीय आदेश इत्येतत् नित्येषु शब्देषु न उपपद्यते किं कारणम नित्यत्वात्। स्थानीय ही नाम यो भूत्वा न भवति, स्थानीय वो होता जो होकर न रहे। आदेशो ही नाम यो अभूत्वा भवति, जो पहले नहीं था वो होता है। एतच्च नित्येषु शब्देषु न उपपद्यते यत् सतो नाम विनाशः स्यात् असतो वा प्रादुर्भाव। विद्यमान का विनाश और अविद्यमान का प्रादुर्भाव ये चलेगा नहीं। कहते हैं सिद्धम तो यथा लौकिक वैदिकेषु अभूतपूर्व स्थान प्रयोगात् सिद्धम एतत् कथम। लौकिक वैदिकेषु कृतांतेषु अभूतपूर्व स्थान शब्द प्रयोगो वर्तते। अभूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लोक में बोलते हैं उपाध्याय से स्थाने शिष्या न च तत्र उपाध्याय भूतपूर्व भवति। वेदे भी सोमस्य स्थाने पूतिक तृणानि अभिशृणुयात्। सोम ना मिले तो उसके स्थान पे जो पूतिक तृण है ना उनका अभिशव करे, उनको निचोड़े। सोम तृण विशेष है और ये पूतिक तृण ये भी तृण विशेष है। न च तत्र सोमो भूतपूर्व होती। भूतपूर्व का अर्थ है ऐसा नहीं होता है सोमस्य स्थान, ऐसा नहीं होता है।
सोम रखा है, इसको हटाओ और ये लाओ और फिर उसका निचोड़ो, ऐसा अर्थ नहीं है। सोम भूतपूर्व नहीं होता है कि पहले सोम वहां पर उपस्थित हो, उसको हटा करके फिर ये सिद्धम तो यथा लौकिक वैदिकेशु अभूतपूर्व में भी स्थान शब्द का प्रयोग होता है। मानिए अभूतपूर्व का अर्थ है प्रसंग मात्र, अभूतपूर्व का अर्थ है प्रसंग। जैसे कि स्थान के 3 अर्थ होते हैं ना, एक तो निवृत्ति अर्थ होता है, श्लेष्मणा स्थाने कटुकम औषधम, श्लेष्मा की निवृत्ति के लिए काली मिर्च सौंठ पीपल खाई जाती है, यहाँ निवृत्ति अर्थ है। अश्वस्य स्थाने गौरबद्ध्यताम, यहाँ अपकर्ष अर्थ है कि भाई इसको एक तरफ सरकाओ और घोड़े की जगह गाय को बांध दो। कहते हैं ना, जैसे कहीं पर घोड़े भी होते हैं गाय भी होती है, कि इस घोड़े को कहीं और कहीं बांध दो, घोड़े की जगह गाय को बांध दो। तो यह अपकर्ष अर्थ है। और एक प्रसंग अर्थ भी होता है स्थान शब्द का, वही अभूतपूर्व बता रहे हैं। अभूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग होता है कि जैसे उपाध्याय से स्थाने शिष्य। इसका ये अपकर्ष और निवृत्ति में क्या भेद रहेगा थोड़ा? निवृत्ति तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया और अपकर्ष में तो दोनों की सत्ता है, उसको तो बिल्कुल ही नाश ही कर दिया उसने। श्लेष्मणा स्थाने कटुकम औषधम, तो ये बताया ये उपाध्याय से स्थाने शिष्य, इसका अर्थ ये नहीं है उपाध्याय जी हैं उनकी जगह शिष्य। उपाध्याय अपनी जगह पर हैं, उपाध्याय के प्रसंग में शिष्य को कहीं पर बुला लिया है यज्ञ आदि करने के लिए या किसी पढ़ाने आदि के लिए। उपाध्याय स्थाने शिष्य न तत्र उपाध्याय भूतपूर्व होती, ये नहीं होता है कि पहले उपाध्याय जी वहाँ पर होते हैं और उनको हटा करके और फिर शिष्य को बिठाते हैं कहीं पर किसी विशेष प्रसंग में, ऐसे नहीं। सोम वाले उदाहरण और भी ज़्यादा स्पष्ट है, वो भी स्पष्ट है। उपाध्याय से स्थाने शिष्य, दर्भाणाम स्थाने शरई प्रस्तरितव्यम, दर्भों के प्रसंग में शर बिछाओ, वहाँ यज्ञ विशेष में दर्भ बिछाते हैं, तो फिर बोले दर्भों के प्रसंग में शर बिछाओ। इस यज्ञ में दर्भ का प्रयोग नहीं करो, शर का प्रयोग करो। अभूतपूर्व ये दूसरा समाधान दे रहे हैं, कार्य विपरिणामाद्वा अथवा कार्य विपरिणामाद्वा सिद्धम एतत्, इमिदम कार्य विपरिणामात् कार्या बुद्धि सा विपरिणम्यते। कहते हैं बुद्धि का विपरिणाम करते हैं केवल यहाँ स्थानीय आदेश भाव में, और कुछ नहीं है। कार्या तो बुद्धि होती है, कार्य माने हमारी जो बुद्धि है ना उसका विपरिणाम मात्र होता है। कार्य शब्द का अर्थ है बुद्धि। अन्यस्यत्र विपरिणाम असंभवात् सामर्थ्यात् कार्यत्वेन बुद्धि गृह्यते, न तो कार्य शब्द बुद्धि पर्याय। प्रदीप कहता है कि एक्चुअल में कार्य शब्द बुद्धि का पर्याय नहीं है, लेकिन अन्य तो कोई विपरिणाम को प्राप्त होगा नहीं, हमारी बुद्धि विपरिणामित होगी। ननु च कार्य विपरिणामात् इति भवितव्यम, करें कार्य विपरिणामात् कैसे हो जाएगा? कार्य विपरिणामात् होना चाहिए, कार्य विपरिणामात्, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। कार्य, ये जो कार्य शब्द है ना ये होना चाहिए। ये तो आप वार्तिकार ने तो कार्य विपरिणामात् पढ़ा है। कहते हैं संति च उत्तर पदिकानि रस्वत्वानि ज्ञापो संज्ञा छंसोर बहुलम, छठे अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है, वो वाला सूत्र इसको कार्य को ह्रस्व कर देगा। अपिच, और एक दूसरा तरीके से भी कार्य विपरिणामात् को सिद्ध कर रहे हैं। बुद्धि के पर्याय शब्द संप्रत्यय भी होता है। बुद्धि का पर्यायवाची एक शब्द पुल्लिंग शब्द संप्रत्यय होता है, बुद्धि का पर्यायवाची। तो कार्य के अर्थ में कार्य शब्द संप्रत्यय को कहने वाला है। कार्य विपरिणामात् माने संप्रत्यय विपरिणामात्, संप्रत्यय का विपरिणाम होने से विज्ञान भी होता है, हम कह सकते हैं। बुद्धि की वृत्ति जो है, विज्ञान को योग दर्शन में जैसे कहते हैं विज्ञान विपरिणामात्, जो बुद्धि वृत्ति है ना उसका विपरिणाम। कार्य बुद्धि, कार्य संप्रत्यय, कार्य संप्रत्ययस्य विपरिणाम, कार्य विपरिणामात्।
कहते परिहारांतरम एविदम मत्वा पठितम, ये परिहार मान करके, अलग परिहार, कथम चेदम परिहारांतरम स्यात्, ये परिहारांतर कैसे बनेगा? यदि भूतपूर्व स्थान शब्दों वर्तते, परिहारांतर तो तभी होगा जब स्थान शब्द किसी भूतपूर्व अर्थ में हो। वार्तिककार ने ये जो दूसरा परिहार दिया, ये परिहारांतर दिया है कार्य विपरिणामात, और वार्तिककार ने ही ये पहला समाधान दिया। सिद्धम तो यथालोकी वैदिकेषु अभूतपूर्वे भी स्थान प्रयोगात, परिहारांतर दिया है। और परिहारांतर कब बनेगा? जब स्थान शब्द भूतपूर्व अर्थ में दिखा सको। हाँ बोले, भूतपूर्व अर्थ में भी सिद्ध कर देंगे, भूतपूर्व अर्थ में स्थान शब्द को सिद्ध करेंगे, फिर कार्य विपरिणामात समाधान देंगे। भूतपूर्व में भी स्थान शब्द होता है, भूतपूर्वे चापि स्थान शब्दों वर्तते। पहले ये कहा था कि अभूतपूर्व भी स्थान शब्द प्रयोग भवति, और फिर कार्य विपरिणामात सामने आ गया तो बोले कि ये परिहारांतर तो तब होना चाहिए जब ऊपर वाला भूतपूर्व में भी हो। समाधान तो भूतपूर्व में भी होता है स्थान शब्द। कैसे होता है? बोले बुद्धि से होता है। भूतपूर्व स्थान शब्द प्रयोगम अभ्युपेत्य इदम परिहारांतरम अन्यथा अनर्थक्य प्रसंगात। उद्योत लिखता है न च तत्र स्थान शब्दो दृश्यते सोम स्थाने इत्यादो अभूतपूर्व प्रयोग दर्शनात्। यदि भूतपूर्वे स्थान शब्दों वर्तते, ये इस भाष्य का अभिप्राय ये है कि ऊपर जो कहा है वो तो अभूतपूर्व अर्थ में स्थान शब्द दिखाया है, भूतपूर्व में स्थान शब्द दिखाओगे तब ये समाधान बनेगा कार्य विपरिणामात। स्थान शब्द सोमस्य स्थाने पूतिक तृणानि अभिशृणुयात जो उदाहरण है, ये भूतपूर्व अर्थ में जब दिखा सको। बोले भूतपूर्व चापि स्थान शब्द वर्तते है, कैसे? बुद्धि से। यदा कश्चित कस्मै चिद उपदिशति, कोई किसी को बोलता है, प्राचीनम ग्रामाद आम्रा, गांव से पूर्व दिशा में आमरों का बगीचा है, आमों का पेड़ है, आमों के पेड़। तस्य सर्वत्र आम्र बुद्धि प्रसक्ता, तस्य जनस्य कश्चित कस्मै उपदिशति, किसी ने किसी को बतलाया। तस्य कस्य, जिसको बतलाया उसकी, जिसको बतलाया उसकी आम्र बुद्धि प्रसक्त होती। ततः पश्चादाहा, उसके बाद फिर दूसरी बात बतलाई। ये क्षीरिणो अवरोहवंता पृथुपर्णाति न्यग्रोधा, जो दूध वाले नीचे शाखाओं हैं जिसकी झुकी हुई हैं, चौड़े चौड़े पत्ते हैं, वे नग्रोध हैं। स तत्र आम्र बुद्ध्या अनंतरम, आम्र बुद्धि के पश्चात, 6 है जी ये आम्र बुद्ध्या, तत्र आम्र बुद्ध्या अनंतरम न्यग्रोध बुद्धिम प्रतिपद्यते। आम्र बुद्धि के पश्चात वो जो है न्यग्रोध बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। स तथा पश्यति, वो देखता है, बुद्ध्या आम्रांश्च अपकृष्यमाणान, बुद्धि से ये देखता है, बुद्ध्या आम्रांश्च अपकृष्यमाणान, आम्रों को हटता हुआ, न्यग्रोधांश्च उपाधीयमानान। हमने देखा था ना, अपकर्ष अर्थ होता है, स्थान जो है अपकर्षवाची भी होता है ना, तो वही तो दिखाया ना उन्हें। नष्ट नहीं कर रहे हैं दोनों को, एक को नष्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे से। आम्रांश्च अपकृष्यमाणान, आम्र तो हटते जा रहे हैं, और उपधीयमान क्या है? आम्र हैं। आगे इसने अपकृष्यमाणान पर लिखा है, तत्र यथा बुद्धिरेव अपकर्षा उपधानम च, बुद्धि का ही अपकर्ष और बुद्धि का ही उपधान है। आम्रेषु न्यग्रोधेषु च आरोप्यते, आम्रों में और न्यग्रोधों में बुद्धि का ही अपकर्ष और उपधान जो है आरोपित हो रहा है। तो इस यहाँ पर भी बुद्धिगत उत्पाद विनाशयो स्थान्यादेश भावश्च शब्देषु आरोप है।
बुद्धिगत जो उत्पाद और विनाश है स्थानीय आदेश भाव के रूप में शब्दों में आरोप कर रहे हैं। उपधान का मतलब उत्पत्ति होता है जी। यहाँ उपाधीयमान जो शब्द आया ना, उपाधीयमान, कभी कभी उपधीयमान शब्द पाठ भी मिलता है। उपधान का अर्थ है उत्पत्ति। तो बुद्ध्या आम्रांश अपकृष्यमाणान, आमों को हटाया जाता हुआ अपकृष्यमाणान, और न्यग्रोधांश उपाधीयमानान, और न्यग्रोधों को उपाधीयमान। ठीक है। बुद्ध्या आम्रांश अपकृष्यमाणान, आम्रों को अपकृष्यमाण होते हुए को देखता है, कर्मवाच्य है अपकृष्यमाणान। स अपकृष्यमाणान आम्रान पश्यति, आम्रों के ऊपर, और फिर इससे पश्यति का कर्म बना दिया है, कर्मवाच्य है, और ये अपकृष्यमाण क्रिया का कर्म बन रहा है आम्र, और दोनों में फिर द्वितीय विभक्ति आ गई पश्यति के कारण। बुद्ध्या आम्रान अपकृष्यमाणान पश्यति, न्यग्रोधांश्च उपाधीयमानान पश्यति, उपाधीयमानान ये भी कर्मवाच्य है। नित्या एव च स्वस्मिन् विषय आम्रा, अपने विषय में आम्र बने हुए हैं। नित्याश्च न्यग्रोधा बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते, एवं इहापि अस्थिरस्मि अविशेषेण उपदिष्टा, इस विद्यार्थी को अस्थि धातु का उपदेश किया। तत्सर्वत्र अस्थि बुद्धि प्रसक्ता, उस विद्यार्थी की बस अस्थि बुद्धि छा गई सब जगह। स अस्थिर्भूत्यनेन अस्थि बुद्ध्यानंतरम भवति बुद्धिं प्रतिपद्यते, वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी अस्थिर्भू इस सूत्र के द्वारा अस्थि बुद्धि के पश्चात भवति बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। अस्थिर्भू के बाद भवति बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। भवति बुद्धिं प्रतिपद्यते, स ततः पश्यति बुद्ध्या अस्तिं च अपकृष्यमाणं भवतिं च उपाधीयमानं, नित्येव च स्वस्मिन् विषये अस्थिर नित्यो भवतिश्च बुद्धिस्तु अस्य विपरिणम्यते। अपवाद प्रसंगस्तु स्थानिवत्वात्, अपवादे तो उत्सर्गकृतं प्राप्नोति कर्मण्यन्। ये तो पूरा प्रकरण हो गया, खत्म हो गया, पर उसके ऊपर एक आपत्ति आ गई जो पीछे कहा ना बुद्धि परिणाम मात्र, इस पर एक आपत्ति आ गई। स्थानीय आदेश भाव यदि बुद्धि भी परिणाम मात्र है, कर्मण्यन सूत्र है, सब जगह अणबुद्धि प्रसक्त हुई। आत्मसर्गे का क बुद्धि के द्वारा क बुद्धिया निवर्तते के भी अणकृत प्रसंगा, क प्रत्यय में भी अण कार्य पाएंगे। अणकृत प्रसंगा का मतलब गीप प्राप्त होगा। फिर कर्मण्यन से अणबुद्धि प्रसक्त हुई, आत्मसर्गे कैसे क बुद्धि के द्वारा अणबुद्धि हट गई, क के द्वारा अणबुद्धि हट गई, पर वो है तो सही, तो फिर गीप पाएगा उसमें, टिड्ढाण गीप। ये दिखाया है बुद्धि वे परिणाम मात्र में स्थानीय आदेश भाव कर्मण्य सर्वत्र अणबुद्धि प्रसक्ता आत्मसर्गे कहती बुद्धिया क बुद्धिया निवर्तते इति केपि अणकृत प्रसंगा, क में भी अण पाएगा। अपवादे तो उत्सर्ग कृतम प्राप्नोति कर्मण्यन आत्मसर्गे कहती केपि अणि कृतम प्राप्नोति, क प्रत्यय में भी केपि अणि कृतम प्राप्नोति, क प्रत्यय में भी अण का जो कार्य है ना, अण में किया गया कार्य प्राप्त होता है। किं कारणम स्थानिवत्वात्, स्थानिवत भाव हो गया ना, क की जगह अण आया है। कर्मण्यन आत्मसर्गे का इति केपि, इनमें अपवाद कौन है पता है? कर्मण्यन सामान्य है, आत्मसर्गे क है, क में भी अण का कार्य पाएगा, क्योंकि वो ये जो अण है ये स्थानीय हो गया और क जो है अपवाद हो गया। उक्तम वाक्यमुक्तम विषयण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम, जो अयुण सूत्र के भाष्य में कहा ना, तू मानी पुनः, विषयण पुनः, गापोष्टक में जो क का अपवाद टक प्रत्यय किया है ना, कित्व किया है,
उससे पता लगता है कि उत्सर्ग में अपवाद का कार्य ना उत्सर्ग कृतम अपवादे भवति। एक तो क प्रत्यय सामान्य है वहां, फिर टक प्रत्यय कह दिया गापोष्टक। यदि उपसर्ग अनुबंध का कार्य, यदि उसमें अपवाद में उत्सर्ग और स्थानी में स्थानी का कार्य आदेश में यदि हो जाए तो फिर ये दोबारा क अनुबंध लगाने की टक में क्या जरूरत पड़ गई? क की जगह टक आया है जी, गापोष्टक। अब क लगाने की क्या जरूरत थी? टक में तो अपने आप ही आ जाएगा स्थानीवत भाव से, फिर भी किया इसका मतलब नहीं आता है। अयुण सूत्र में एक ही आकार है ऐसा पक्ष मानकर अनुबंध संकर प्राप्त होता है, ऐसे दिखाया था। केपी अणकृतम प्राप्त होती, उसका उत्तर दिया था विषयण तो नाना लिंग करणात सिद्धम। जो अलग अलग ये लिंग लगाए हैं ना, भिन्न भिन्न जो लिंग लगाए हैं, उससे पता लगता है कि जिस लिंग वाला जहां पर कह दिया उसी लिंग वाला वो होगा। कोई कह दे ई मुंडो भव, जटी भव, लोक व्यवहार में जिस गुण वाले को जहां बताया जाएगा कि यहाँ तो भाई मुंडन किए हुए ब्रह्मचारी को बैठाना, यहाँ पर जटिल को बिठाना, ऐसे जब बताएंगे तो उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। यल लिंगो यत्रुच्यते तल्लिंग कार्यमेव नान्य अनुबंध कार्यमेव तदर्थश्चोक्ता। तो इस तरह से उक्तम व समाधान दिया। अथवा दूसरा समाधान, सिद्धम तो षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीवद वचना सिद्धमेत कथम। ये जो आदेश स्थानीवद भाव होता है षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं। ये जो क और अण के विषय में समस्या आपने दी, यहाँ पर षष्ठी निर्देश नहीं है। तत्तरी षष्ठी निर्दिष्ट गणम कर्तव्यम। अनुवर्तमान जो षष्ठी पद है षष्ठी निर्दिष्ट के लिए लाक्षणिक होता हुआ षष्ठी में बदल जाएगा। कहाँ पर? इस सूत्र में षष्ठी स्थान योगा से षष्ठी आता हुआ, यहाँ पर इस सूत्र में स्थानीय बता सोनल विदों में षष्ठी में बदल करके, और अर्थ ये बनेगा षष्ठ्यंते निर्दिष्टो यो अर्थ। उस अर्थ में ये षष्ठी लाक्षणिक होगा। षष्ठ्यंत से निर्दिष्ट जो अर्थ है, और ये जो न और क की बात कही है ना, यहाँ पर षष्ठी निर्देश का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ न च अपवाद षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने विधीयते सिद्धम तो षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीवत वचनात्। षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश स्थानीवत होते हैं। तत्तरी षष्ठी ग्रहणम कर्तव्यम न कर्तव्यम प्रकृतम अनुवर्तते क्व प्रकृतम। षष्ठी स्थान योगा षष्ठी ले लेंगे। इस सूत्र में षष्ठी आया तो क्या अर्थ बना? षष्ठ्यंत स्थानीय को जो आदेश होंगे वो स्थानीवत होंगे। जहाँ स्थानीय में षष्ठी विभक्ति अस्तेर भू, जैसे अस्ते में षष्ठी है, भू आदेश है, वहाँ स्थानीवत हो जाएगा। और कर्मण्यण और आत्मसर्गे का यहाँ षष्ठी निर्देश नहीं है, यहाँ नहीं होगा स्थानीवत। ठीक है। एक तीसरा समाधान देखिए, एक दो उक्तम व एक समाधान है, पीछे का है पृष्ठ 92 में। ये दूसरा समाधान है, सिद्धम तो षष्ठी निर्दिष्ट, षष्ठी निर्दिष्ट से स्थानीय वचना। तीसरा ये समाधान है, तीसरा समाधान ये है, या तीसरा ये समाधान है ना, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न अपवाद उत्सर्ग कृतम भवति। अपवाद में उत्सर्ग का कार्य नहीं होता है। जो शप है ना, इसको सामान्य मान रहे हैं और शन आदि को अपवाद मान रहे हैं। यदि अपवाद में भी उत्सर्ग कार्य होता तो दोबारा दोबारा ये सकार अनुबंध क्यों लगाते? यदि शनादीन कांश्चित शिता करोति। यहाँ देखिए सबके स्थान में नापवादे उत्सर्ग कृतम भवति। श्यन, स्नम, स्ना, श, श्नो, इन सब को अपवादे उत्सर्ग कृतम न भवति। अपवाद में उत्सर्ग का कार्य नहीं होता है। अब ये
स्थानीयत्व प्राप्त दूषण चलेगा। तस्य दोषस तया देश उभय प्रतिषेधा, इसका दोष प्रस्तुत कर रहे हैं इस सूत्र के। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के बहुत सारे दोष प्रस्तुत करेंगे और इस सूत्र को समाप्त कर देंगे। आखिरी तक एक ही प्रसंग चल रहा है।